जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, मैपिंग की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, इस सीरीज से आपका जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है आपका, ठीक साथ में आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये दोनों अगर आपको अच्छे से तैयार करना है PYQ के थ्रू। देखो, जो भी मैं आपको मैपिंग करा रहा हूं वो जितने भी PYQ हैं UPPSC UPPCS के जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में मान लो कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, और PYQ के थ्रू आपको अगर प्रिपेयर करना है दोनों टॉपिक, तो इस सीरीज को देखिएगा। साथ में मैं आपको मैप के थ्रू सब कुछ समझाता हूं। और अगर आपको कॉन्टिनेंट वाइज में वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो उसकी भी सीरीज चल रही है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस सीरीज को भी जरूर देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की वो सीरीज है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 25th वाला। ठीक है, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गई है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत के आपके राज्य दे दिए गए हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कौन से राज्य का हाईएस्ट पीक कौन सा है। ये आपको स्टेट दे दिए गए, बोला जा रहा है कौन सा हाईएस्ट आपका पीक है भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे ऊंचा पीक है वो है आपका दोदा बेटा पीक। ठीक है, इसको याद कर लो, तमिलनाडु को कौन सा है, दोदा बेटा। अब अगर मैप में देखेंगे तो आपको देखो ये इंडिया के माउंटेन्स का मैप दिखेगा आपको। ठीक, यहाँ पे ये रीजन दिख रहा है आपको तमिलनाडु। अब देखो तमिलनाडु में सबसे जो ऊंचा पर्वत दिख रहा है ये कौन सा है, दोदा बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, तमिलनाडु का दोदा बेटा हो गया। राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का है आपका गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर पीक राजस्थान का। इसको भी देख लीजिए एक बार आप लोग मैप में, ये राजस्थान है और देखो ये आपको गुरु शिखर दिख गया। इसके बाद में आता है नागालैंड। नागालैंड का कौन सा है, नागालैंड का है आपका सारामती पीक। कौन सा, सारामती। ठीक है, तो नागालैंड आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा और देखो ये जो है सारामती पीक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया, वो हो गया आपका धूपगढ़ पीक। कौन सा, धूपगढ़ पीक मध्य प्रदेश का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तमिलनाडु का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत, तमिलनाडु का दोदा बेटा, फिर राजस्थान का गुरु शिखर, नागालैंड का सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। इससे आपको ये समझ में आता है जितने भी राज्य हों जिनका ऊंचा पर्वत है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 4-3 या 4-3-2-1, समझे, ये हो जाएगा। तमिलनाडु का दोदा बेटा हो गया, राजस्थान का हो गया आपका गुरु शिखर, नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अब देखो 21st वाला देखते हैं। इसमें वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट आपके ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी पर्वत, और बोला जा रहा है कौन से देश से वो बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो देखो जो माउंट रेनियर है आपका, माउंट रेनियर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूएसए में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, माउंट रेनियर जो है ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। आइए चलिए मैप में देखते हैं तो समझ में आएगा। देखो ये माउंट रेनियर दिख रहा है, पहले आपको ये देखो ये माउंट रेनियर दिखा। ठीक है, तो ये यूएसए में आपका गया। माउंट एटना कहाँ पे, माउंट एटना आपको देखने को मिलेगा इटली में। आइए इसको भी देखते हैं। माउंट एटना देखो, हम ही चलते, देखो ये दिख रहा है एटना, इटली। इटली कहाँ पर है भैया, यूरोप में है ना। तो देखो ये एटना दिख रहा है, ये एटना लिखा हुआ है, तो माउंट एटना भी हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं माउंट पेरिक्विटन। तो माउंट पेरिक्विटन की बात करें, ये आता है आपके मेक्सिको में। सब ज्वालामुखी हैं, कौन है, सब ज्वालामुखी, ध्यान रखो। देखो ये पेरिक्विटन लिखा हुआ है, पेरिक्विटन। और फिर माउंट एपो जो है ये आपका फिलीपींस में होगा। इंपॉर्टेंट था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, रेनियर का यूएसए, एटना का इटली, पेरिक्विटन मेक्सिको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। हिंदी में भी देख लो, एटना हो गया आपका इटली का, पैराक्यूटन हो गया आपका मेक्सिको, और माउंट एपो हो गया फिलीपींस हो गया। ठीक, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 4-1-2-3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं ये वाला, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। बोला जा रहा है इनमें से जो आइलैंड दे रखे कौन सा कैरिबियन सी का पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा आपका कैरिबियन सागर में स्थित नहीं है।
देखो सीरीज काफी काम की है, ये इसको अच्छे से फॉलो करना है। साथ साथ में यूपी पीसीएस आरओ एरो का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है सीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सीरीज से आपको काफी फायदा होने वाला है। ये नहीं कि बस बैठे हैं मन में कुछ और चल रहा है, देख कुछ और रहे हैं, ठीक है, पुरानी बातें सोच रहे हैं, ये मत करा करो। अच्छे सिलेक्शन लेना तो जो सीरीज इस चैनल पे चल रही है पॉलिटी की और इसकी आपका मैपिंग की, उसको देखिएगा। और साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी देखना, बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा बोला जा रहा है। कैरिबियन सी का कौन सा आइलैंड इसमें नहीं है, कैरिबियन सागर में कौन सा नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला मडीरा, ठीक है। जो मेडीरिया है, मेडीरा, ये कैरिबियन सी में नहीं है। तो पहले कैरिबियन सी देखते हैं कहाँ पे है। देखो ये रहा प्यारा भारत, यहाँ से हम चलेंगे यूएसए नॉर्थ अमेरिका की ओर, ठीक है। कहाँ चलना पड़ेगा, पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। देखो ये यूएसए दिखा, तो यहीं पे देखो यूएसए के पास में ही, यहाँ देखो दिख रहा है ना कैरिबियन सी, क्या दिख रहा है, कैरिबियन सी। तो आप लोग को सबसे पहले तो कैरिबियन सी का लोकेशन पता लग गया होगा। अब मैंने आपको बताया कौन सा आइलैंड नहीं है, वो है आपका मेडीरिया, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है मेडीरिया, ये देखने को मिलेगा, यहीं पे देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन में। लेकिन ये जो कैरिबियन सी है ना, इससे बहुत दूर। देखो हम लोग चलते हैं यूरोप में, ये पुर्तगाल दिख रहा है, पुर्तगाल के पास में ही आपको एक आइलैंड दिखेंगे, पुर्तगाल है, पुर्तगाल के पास में ही आइलैंड दिखेंगे, जो ये आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यही है आपके कौन सा, मेडीरिया। रुकिए जरा एक बार मैं सर्च, अरे ये रहा, ठीक है। देखो ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये है आपका मेडीरिया, मेडीरिया लिखा हुआ है ना, तो दिख रहा है ना मेडीरिया लिखा हुआ। यहाँ पे भी देखो थोड़े पहाड़ वगैरह जो है हम लोग को दिख रहे हैं। किसका हिस्सा है ये मेडीरिया, ये आपका अटलांटिक ओशन में आता है, पुर्तगाल का है ये, पुर्तगाल का, ठीक है, जो वास्को ड गामा आया था हमारे देश में 1498 में, ठीक। चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपका ब्लैक सी को लेके क्वेश्चन आ गया कि ब्लैक सी के कोस्ट पे भैया कौन सा देश जो है वो नहीं है, ठीक है। ब्लैक सी की बात है, इंपॉर्टेंट। देखो सभी जो जो इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ब्लैक सी। तो ये चलो पहले ब्लैक सी का हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन देखते हैं। ये रहा प्यारा भारत, यहाँ से फिर से चलेंगे वेस्ट की ओर। देखो यहाँ पे टर्की दिखा। अब देखो टर्की के उत्तर में, टर्की के नॉर्थ में एक सागर दिख रहा है हम लोगों को, कौन सा, ब्लैक सी। इसमें टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टर्की के उत्तर में नॉर्थ में कौन सा सागर है, तो ब्लैक सी। अब देखो इस पे बॉर्डर कौन कौन कर रहा है, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्लैक सी के जो आपके देश हैं, ठीक है, आओ जरा हम लोग ब्लैक सी समझते हैं। देखो जो ट्रिक है ना, ट्रिक ये समझो, ट्रिक है आपका टी एंड बर्गर। भैया जब किसी के साथ में घूमने जाओगे तो कहाँ जाते हो, तो कॉफी पे जाते हो, तो टी पे जाते हो चाय पीने। चाय के साथ में खाली चाय तो पिलाओगे नहीं, बर्गर भी खिलाओगे, तो टी एंड बर्गर ध्यान रखना। पूरा जो आपका टी है ये, ठीक है, ये जो पूरा टी है, इससे एक देश हो गया, ये है आपका टर्की, ठीक है। देखो ये आपका हो गया टर्की, पहला देश दिख। फिर हम बात करते हैं बी से, हो गया आपका बल्गेरिया, बुल्गारिया भी बोल सकते हो ये। फिर यू से हो गया आपका, ये हो गया आपका यूक्रेन। फिर आर से हो गया आपका रशिया, ठीक है। जी से हो गया आपका जॉर्जिया, और फिर एक और आर से हो गया आपका रोमानिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, टी एंड बर्गर। आइए देखो, देखो टी से पूरा टर्की, बी से बल्गेरिया, फिर यूक्रेन बताया यू से, फिर आर से पूरा रशिया बता दिया चौथा देश, 5 फिर जॉर्जिया हो गया, और 6 से हो गया आपका रोमानिया, ठीक है। तो ये 6 देश हैं, ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ब्लैक सी में कौन सा देश नहीं है, ब्लैक सी में जो देश नहीं है वो है आपका सीरिया। यहाँ पे अगर आप ट्रिक पता होती तो आराम से कर लेते, कौन सा नहीं है, सीरिया नहीं है, ठीक है। तो सीरिया कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए भाई। देखो सीरिया आपका उसका पार्ट है एशिया का। सीरिया जो है ये आपका जो मेडिटेरेनियन सी है ना, भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है ना उस पे खुलता, वहां उसके कोस्ट पे है ये। तो समझ में आया सीरिया कहाँ पे है। जब अभी मेडिटेरेनियन सी की भी ट्रिक बताऊंगा आपको, तो चलो इतना भी ध्यान रखना, ये आपका काम का कौन सा हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है। ट्रिक जो है ध्यान रखना, टी एन बर्गर। फिर 29 वाला क्वेश्चन देख लो, ये ट्राइब को लेके है, तो इसमें समझो कौन सा सही मैच नहीं है। तो ए वाला जो है सही मैच नहीं है। जो कोरियक ट्राइब आपको देखने को मिलेगी ना, ये आपकी रशिया की है, ठीक है। कहाँ की है कोरियक ट्राइब, रशिया की। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको मैप में एक चीज समझानी है, कोरियक जो है वो आपके रशिया की है, और रशिया में भी कहाँ पे है, जो आपका रशिया का ये वाला रीजन है ना, ये एकदम ईस्ट वाला यहाँ पे। अब देखो समझना हमें क्या है अलास्का के बारे में। अलास्का कहाँ पे, देखो अलास्का जो है ये आपका यूएसए का एक राज्य है, यूएसए का एक राज्य है। भैया इसमें क्या बता रहे हो, राज्य तो बहुत सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूएसए का एक ऐसा राज्य है
जो यूएसए के मेन लैंड में नहीं है। देखो ऐसे समझो, ये आपको यूएसए दिखेगा, यूएसए के ऊपर दिख रहा है कनाडा, और देखो यूएसए से बहुत दूर आपको इनका एक राज्य दिख रहा है, ये है आपका अलास्का, ठीक है। तो अलास्का ये समझो यूएसए का ही एक स्टेट है, लेकिन यूएसए के मेन लैंड में नहीं, यूएसए से बहुत दूर है, मतलब जुड़ा भी नहीं हुआ है। आइलैंड होता तो भी समझ में आता, बीच में कनाडा पड़ गया, फिर ये आपको दिखेगा अलास्का। और आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो गोल है, तो अगर आप इधर से भी चलोगे रशिया से तो फिर से आपको ये अलास्का देखने को मिल जाएगा। इधर से जाओगे इंडिया के ऐसे वेस्ट चलोगे तो भी ये अलास्का आया, और फिर यहाँ पे रशिया। ये समझो जो अलास्का और रशिया है, इनके बीच में, अलास्का और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, जिस स्ट्रेट को हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ को लिखा हुआ ना हो, जूम करना पड़ेगा तो दिखेगा बेरिंग, देखो बेरिंग सी दिख रही है। अलास्का और यूएसए, आपका अलास्का और रशिया के बीच में, सॉरी अलास्का और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट है जल संधि, वो है बेरिंग स्ट्रेट। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना ही हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। धीमे धीमे जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो आपकी ट्रिक्स हैं, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, वो मैं कंप्लीट करवाता रहूंगा इससे पीवाईक्यू की हेल्प से। तो आपका देखो इससे फायदा क्या है, इस सीरीज से आपका पीवाईक्यू तो स्ट्रांग हो गई ज्योग्राफी का, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर करना है। साथ में आपका जो मैपिंग वर्क है ये भी बढ़िया से तैयार हो रहा है, ठीक है। तो मैप भी बढ़िया कर रहे हो, पीवाईक्यू भी पूरा कंप्लीट हो रहा है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो देखो ये तो रही बात इसकी। साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको बेसिक टू एडवांस, मतलब कॉन्टिनेंट लेवल, कौन सा देश कहाँ पे मन में बसाना है, कि मान लो ये आपका रशिया कजाकिस्तान यहाँ पे है, लैंडलॉक्ड है नहीं, मतलब कुछ भी जो भी मन में बसाना है, तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देखना जरूर। यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल उस पर चल रही है, काफी हेल्प करेगी आपको। और इस चैनल पे पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की आपका ये पीवाईक्यू चल रहा है, मैपिंग वाला जरूर देखेगा। साथ साथ में सीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपीपीसीएस का भी और आरओ का भी, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बीईओ का भी जो है स्टार्ट हो गया है। तो कंप्लीट तैयारी के लिए, चाहे मेंस के आंसर राइटिंग करनी हो, चाहे प्री में आपको सिलेक्शन मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड तुषार सर लगाने पे 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नमस्कार।